मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत के शहीद अमर रहे, भारत के शहीद अमर रहे, भारत के शहीद अमर रहे। आज कांग्रेस पार्टी हिरना की तरफ से दीपक चौक में हमारे जो नौजवान शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि देने के लिए और पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज देने के लिए कि हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की फोर्सेस कमज़ोर नहीं है, क्योंकि ये जो कैरानाक चोरों की तरह छिपके आके हमारे नौजवानों पे चोरी अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हमारी फोर्सेस सक्षम हैं इनको मुंह तोड़ जवाब देने में। इसलिए ये चोरों की तरह चोरी अटैक कर रहे हैं हमारे नौजवानों पे, क्योंकि हमारे नौजवान इनको जन्नत, इनको ऊपर पहुँचा के छोड़ेंगे, लेकिन इसलिए ये चोरी अटैक कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो शहीद नौजवान हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवारों को परमात्मा सहानुभूति बख्शे, हमदर्दी दे ये दुख सहने के लिए। और मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान कभी किसी से पीछे नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी के समय में तभी पाकिस्तान ने मिलकर से एकजुट किया था, तो हमारी नेताओं ने इसके दो टुकड़े किए थे, एक बना दिया था बांग्लादेश और दूसरा बना दिया था पाकिस्तान। अब ये फिर उन्हीं हरकतों पे उतर आए हैं, लगता अब फिर इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे तभी ये बाज आएगा, क्योंकि ये चोरी बार करता है, चोरों की तरह छुप के आते हैं और चोरों की तरह हमारे नौजवानों पे अटैक करते हैं। क्योंकि हमें पूरा गर्व है अपने नौजवानों पे, हमें गर्व है अपने वीरों पे कि वो अपनी उनकी वीरता पे हमें पूरा विश्वास है। और ऐसे कई हम लोगों का मुंह तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं इसी के माध्यम से अपनी सरकार से अपील करता हूं कि कड़ा से कड़ा, सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। प्रोटेस्ट किया है, ये पाकिस्तान के खिलाफ किया है और भारत की जो सरकार है उसके खिलाफ भी हमने अपना रोष प्रकट किया है। सबसे पहले हम जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हम उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। और दूसरा, आए दिन रोज ऐसी पाकिस्तान तो साजिश रचता ही रहता है। आज यहाँ तक हो गया कि हमारे घरों के अंदर घुसकर, हमारे गांव में घुसकर लोगों को शहीद कर रहे हैं। चंद दिन पहले हमारे गांव मेला में घटना हुई, हमारा एक नौजवान साथी हमारे घर के बाहर ही उसको शहीद कर दिया। तो मैं भी ये चाहता हूँ, सारे लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आज लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि ये 56 इंच सीना कब दिखाओगे। जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो आपने एक नारा दिया था कि पाकिस्तान के से बात करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। आज हम यही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना दिखाओ। आज वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की कमर तोड़ दो, नहीं तो जिस तरह वो हमारे घरों में घुस कर लोगों को शहीद कर रहे हैं, हमारे नौजवान जो अपनी ही धरती पे शहीद हो रहे हैं, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया। वो अपने रोज इलेक्शन मोड में रहते हैं कि आज ये इलेक्शन है, आज ये इलेक्शन है। लेकिन मैं फिर हम रोष भी प्रकट कर रहे हैं और हम भारत सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना दिखाओ। लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कब सीना दिखाओगे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कब दोगे, ताकि आने वाले वक्त में लोग अमन कायम रखें, अमन शांति से रहें। लोगों के अंदर एक डर का माहौल है, लोगों के अंदर एक बेचैनी का माहौल है। तो मैं इतना ही कहते हुए हमारे जो साथ, तो आज हमने ये जो शहादत हो रही है, खास तौर पे मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करूं, 1-2 दिन के बाद कोई ना कोई जो मसला है वो पैदा हो जाता है, मिलिटेंट अटैक हो जाता है, हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हो जाते हैं। अब पाकिस्तान की बात करूं तो उससे हम अच्छा एक्सपेक्ट कभी नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि हमने, जब हमारी जो सरकार है, एक चुनी हुई सरकार जो है, वो अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह से नहीं निभा पा रही, इसलिए हम उनके प्रति जो है वो रोष प्रकट करते हैं कि जब से अमित शाह जी पिछले 5 साढ़े 5 सालों से
इन्होंने जब से पदभार संभाला है अपना, तब से हम देख रहे हैं, चाहे टारगेट किलिंग की शक्ल में हो, चाहे मजदूरों को की हत्या के रूप में हो, या हमारे सैनिकों के रूप में हो, कोई ना कोई आए दिन हादसा हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारी जो सरकार है, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ इसी काम में बिजी रहते हैं कि कौन सी स्टेट की सरकार जो है वो गिरानी है और कौन से स्टेट की जो है वो बनानी है। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि सिर्फ इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन, लेकिन उसके बाद में जो लोगों का ध्यान रखना होता है, जो लोगों को एक सुरक्षा प्रदान करनी होती है, वो उस पर कहीं भी कोई बात कभी हमने मीटिंग या कुछ ऐसी बात जो है वो नहीं देखी। इसलिए हम बतरसरा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्पेशली एनडीए गवर्नमेंट की कि कम से कम आपको इसके बारे में कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो फिर से ऐसी साजिश ना कर सके, उसको एक कड़ा संदेश देना चाहिए। हम तो सीधे तौर पे कहेंगे कि बात करो या बार करो, बात करो या बात पार करो, आर करो या पार करो, बात करो या बार करो, आर करो या पार करो। हमें नहीं पता, चाहे उनसे बात करो चाहे लड़ाई करो, लेकिन हमें शांति चाहिए। हमें और लोगों की, निर्दोष लोगों की और हमारे सैनिकों की हत्या जो है वो नहीं चाहिए, ये रुकनी चाहिए। सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि इन घटनाओं के ऊपर जो है वो रोक लगाए। जय हिंद, जय भारत। हमारे सोलह जी ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀਰਾਨਗਰ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀਰਾਨਗਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਸਾਡੇ 5 ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸ ਹੁਣੇਗੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ की आस आखगे कि ਜਿਹੜੀ अपनी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी की निभाओ, क्योंकि सारे सिर्फ गल्ले कन्नै ओह् गल नहीं चलनी। तुस दिक्खा दिओ पिछले दिनें दा साढ़े जम्मू दा बिच कठुए दा बिच केह् हालात चला दे न, किन्ने लोकें गी, निर्दोष लोकें गी मारेआ गया। अस सेंट्रल गवर्नमेंट की इस अपील करगे कि